चलिए आज हम पढ़ते हैं गुणनखंड। हमने जो एक पाठ पढ़ा था गुणज और गुणनखंड, तो उसी से संबंधित कुछ हम प्रैक्टिस करेंगे आज। तो ये बहुत सरल सवाल है, आप लोगों को बहुत अच्छे लगेंगे, मजा आएगा इनको करने में। तो देखिए पहला सवाल है 36 के गुणनखंडों की संख्या। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपने ये देखना कि पूछ क्या रखा है, गुणनखंड पूछ रखा है या अभाज्य गुणनखंड पूछ रखा है। तो यहाँ पे क्या पूछ रखा है, गुणनखंड। सबकी आवाज क्यों नहीं आ रही है? हेलो, गुणनखंड। तो हाँ, तो 36 के गुणनखंड हम कैसे ज्ञात करते हैं? सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सबका गुणनखंड एक होता है, स्वयं वही संख्या होती है। तो सबसे पहले हम एक लिख देते हैं एक जगह और उससे दूर लिख देते हैं 36, क्योंकि इसके बीच और गुणनखंड आने इनके। एक के बाद कॉमा कर दो। अब देखिए एक के बाद दूसरी संख्या है 2, तो हमने देखना है कि 2 का भाग 36 में जाता है कि नहीं जाता है। तो जाता है कि नहीं जाता है? जाता है, वेरी गुड। तो 2 का भाग 2 36 में कितना आया, कितनी बार जाता है? तो देखिए यहाँ एक के बाद हम कॉमा करके 2 लिखेंगे और 36 से पहले यहाँ 18 लिख देंगे और कॉमा कर देंगे 18 के आगे, यानी 2 गुणा 18 भी 36 होता है। 2 गुणा 18 भी। फिर हम देखेंगे 3 का भाग जाता है कि नहीं जाता है। तो 3 का भाग 36 में आप लोग दीजिए। तो देखिए 3 एकम 3 और 6 उतरा, तो 3 दूनी 6, 12 बार जा रहा है। तो 2 के बाद हम लिखेंगे कॉमा करके 3 और 18 से पीछे लिखेंगे हम 12। अब 12 के आगे भी कॉमा कर देंगे, ठीक है। फिर हम देखेंगे 4 का भाग जाता है कि नहीं जाता है 36 में। 4 का भाग दीजिए 36 में। तो 4 नंबर 36 बार। तो 3 के बाद हम लिखेंगे 4 और 12 के पीछे लिखेंगे 9। अब हमने देखा 5 का भाग तो नहीं जाता है, तब 6 का भाग जाता है। 6 छक्का 36, 6 ही बार। तो 4 के बाद हम कॉमा कर देंगे, 6 लिख देंगे, फिर 6 के बाद कॉमा कर देंगे, क्योंकि 6 छक्का 36 हो गया। 6 2 बार आ गया, इसका मतलब इसके बीच कोई संख्या और नहीं है। तो इसका मतलब 36 के जो टोटल गुणनखंड हो गए 1 2 3 4 6 9 12 18 और 36 हो गए। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गुणनखंड हो गए। तो बी वाला आंसर होगा। अगला सवाल करिए 100 के अभाज्य गुण। अब देखिए यहाँ पे गुणनखंड पूछ रखा है कि अभाज्य गुणनखंड पूछ रखा है। अभाज्य गुणनखंड पूछे हुए, तो अभाज्य गुणनखंड के लिए सबसे पहले हम लंबी लाइन मार देते हैं और उसके आगे लिख देते हैं 100। अब हमें 100 में अभाज्य संख्याओं का भाग देना है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है क्या है? 2। तो 2 का भाग दीजिए, 2 पंजे 10 और 0 में भाग देके 0 50 आ गया भाई। आप लोग कर रहे हैं कॉपी में? 100 में 2 का भाग देके नीचे 50 लिखिए फटाफट। फिर 2 का भाग 50 में दीजिए, कितना आया? 2 दूनी 4। अब ये 5 का 1 बचा, 1 0 के साथ मिला तो 10 हुआ। तो 5 2 पंजे 10, 25 आया भाई। 2 का भाग हमने 50 में दिया, 25 आया। अब देखिए 25 में किसका भाग जाता है? 2 का नहीं जाता, तो 5 का जाता है। तो 5 पंजे 25 हुआ, फिर 5 ही का दिया, तो 5 एकम 5 हुआ। तो इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। तो कितने गुणनखंड हो गए? 4 हो गए। 1 2 3 4। तो इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 4 हो गई। इसी सवाल से संबंधित अगला सवाल है 100 के अभाज्य गुणनखंड है, कौन कौन से हैं? तो देखिए पहले ए दे रखा है 2 गुणा 5 गुणा 10, तो गलत है क्योंकि 10 अभाज्य संख्या है ही नहीं। फिर दूसरा है 10 गुणा 10, तो 10 दशमलव की 100 तो होता है, लेकिन ये अभाज्य गुणनखंड नहीं है। तीसरा वाला है देखिए 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5, तो क्या ये सही है? तीसरा यही उत्तर है ना, बिल्कुल सही। देखिए 2 सवाल एक ही साथ हल हो गए। 75 के अभाज्य गुणनखंड हैं। तो अभाज्य गुणनखंड के लिए हमने क्या किया? 75 लिखा और उसके पीछे डंडा मारा। तो हम 2 का भाग इसमें नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि इसकी इकाई में हेलो 3 का इकाई। क्यों नहीं देंगे? हाँ, 2 का भाग उनमें जाता है जिसकी इकाई में 2 4 6 8 और 0 होता है। तो इसमें
क्योंकि अब हम 3 का देखेंगे कि 3 का भाग जाएगा कि नहीं, तो हम विभाज्यता की जांच करेंगे, इनको आपस में जोड़ देंगे हम, 7 और 5 12 होता है। तो 12 में 3 का भाग जा रहा है, तो इसका मतलब 75 में भी 3 का भाग जाएगा। तो 2 3 का भाग दो, 3 2 ना 6 हुआ, 1 बचा 15 हुआ, 3 पंजे 15 हुआ। देखिए 25 में 3 का भाग नहीं जाता क्योंकि 5 और 2 7 होता है, तो इसका 5 ही का भाग जाएगा, 5 पंजे 25, फिर 5 का ही जाएगा, 5 एकम 5। तो इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणा 5 गुणा 5। तो कौन सा उत्तर है जी? उत्तर कौन सा है? 2 गुणा 5 नहीं, 3 गुणा 5 गुणा 5। तो बी वाला आंसर हो गया। हाँ देखिए 60 के हमने कैसे निकाले। अब 60 में पहले 2 का भाग देंगे भाई, जिसको नहीं आ रहा देखिए, 2 का भाग दिया तो 2 3 6, 0 में 0 तो 30 आया, फिर 2 का भाग दिया, 2 एकम 2। अब यहाँ पे देखिए 3 है तो 1 बचा 10 हुआ, 2 पंजे 10 15 आ गया, फिर हम 3 का भाग देंगे तो 3 पंजे 15, फिर 5 में 5 ही का जाएगा, 5 एकम 5। तो ये आ गया 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। तो कौन सा उत्तर है? सी वाला। वेरी गुड। अगला सवाल है, दो संख्याओं का गुणनफल 5/4 है, यदि एक संख्या 5/6 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। देखो इसका सबसे बढ़िया है, दो संख्याओं का गुणनफल है, गुणनफल माने उत्तर। जैसे हम 2 का गुणा 3 के साथ करेंगे तो उत्तर कितना आएगा? 2 3 6। तो यहाँ देखिए 1 संख्या 5/6 है, तो इसका मतलब 5/6 का गुणा किससे करें? गुणा x लिखो, 5/6 गुणा x बराबर 5/4। सवाल क्या है कि दो संख्याओं का गुणनफल 5/4 है, तो हमने गुणनफल में उत्तर लिख दिया 5/4। अब एक संख्या 5/6 है तो दूसरी हमें ज्ञात करनी है x, तो 5/6 गुणा x बराबर 5/4 हो गया। और इसमें हम क्या, क्योंकि हमने x का मान ज्ञात करना है तो x बराबर 5/4 वैसे ही रहेगा अपनी जगह पे, और ये 5/6 का पक्षांतर होगा, ये बराबर के आगे चला जाएगा। तो 5/6 जब बराबर के आगे जाएगा तो वहां आगे जाके क्या हो जाएगा? 6/5। अब काटिए जरा, ये तो कट गया, 5 एकम 5 और 5 एकम 5। अब देखिए 2 से कट रहा है, 2 दूनी 4 और 2 3 6, तो ये हो गया x बराबर 3/2। तो इसका मतलब अगर हम 5/6 को 3/2 से गुणा करें तो उत्तर आएगा 5/4। करो तो इसको, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। अब देखिए आ रहा है 5/4 आ गया, देखिए उत्तर। ठीक है, तो हमारा सवाल बिल्कुल सही है। दो संख्याओं का गुणनफल 8192 है, यदि एक संख्या दूसरी की दुगनी हो तो छोटी संख्या क्या है? देखिए हमने छोटी संख्या बतानी है। दो संख्याओं का गुणनफल है इतना, एक संख्या पहले की दुगनी है, इसका मतलब यह है कि अगर एक संख्या x है तो दूसरी 2x है भाई, तो x है तो दूसरी क्या है? तो गुणा 2x भाई, x गुणा 2x बराबर 8192। अब इसको हम गुणा कर देंगे, 2x का गुणा जब x से होता है तो पता 2x² हो जाता है, 2x का वर्ग बराबर 8192। अब हम क्या करेंगे? x² बराबर लिखेंगे, 2 आगे चला जाएगा तो 8192/2 हो जाएगा। अब इसको काटिए, तो इसको हम काटेंगे, 2 एकम 2, 2 चको 8, फिर 1 में भाग नहीं जा रहा, 0 बाहर जाएगा, 19 हुआ तो 2 9 18, फिर 1 2 छक्का 12, तो 4096 हुआ। तो x बराबर हो जाएगा √4096, मतलब इस 4096 का हमने वर्गमूल निकालना है। तो इसका वर्गमूल निकालने का, एक बड़ी संख्याओं का वर्गमूल हम जोड़े के साथ निकालना तुम्हें आता है कि नहीं आता है? नहीं आता होगा। तो जैसे 40 का जोड़ा 1 हो गया, 96 का जोड़ा 1 हो गया, तो 40 में पहले वर्गमूल निकालेंगे तो 6 छक्का 36 होगा, बचा 4, और ये 6 यहाँ भी जुड़ता है, इसको मैं बाद में तुम्हें बताऊंगा, स्कूल में आके अभी तुम्हें करना नहीं आता होगा, तुम अभाज्य गुणनखंड वाले मेथड से करो। और यहाँ 96 उतरा, तो ये हो जाएगा 6 3 1 4, 4 बार देखो जरा, 4 चक्कू 16 का 6 हासिल 1, 4 दूने 8 और 1 9 और 4 एकम 4, देखिए आ गया 64 आया। तो x बराबर 64 आया। तो छोटी संख्या 64 है, दूसरी संख्या उसकी दुगनी है, 64 का दुगनी। तो हमने छोटी संख्या बताने, तो देखिए 64 उत्तर है इसका।
अगला देखिए 6, 10 तथा 15 का सार्वनिष्ठ गुणज निम्नलिखित में से कौन सा है? सार्वनिष्ठ गुणज कहते हैं लसौ, जिसको कहते हैं लघुत्तम समापवर्त। लसौ निकालो जरा 6, 10, 15 का। तो हमने क्या किया, एक डंडा मारा, उसके आगे लिखा 6, 10 और 15 लिखो भाई। तो सबसे पहले 2 का भाग दीजिए, 6 में 10 में 2 3 6 हुआ, कॉमा करो, 2 5 10 हुआ, 15 वैसे ही उतरेगा, 3 5 15 आ गया। फिर आप लोग 3 का दीजिए, तो 3 एकम 3 हो गया, 5 वैसे ही उतरा, और 3 5 15 हो गया, 2 5 उतर गए। फिर 5 का दीजिए, तो यहाँ 5 एकम 5, 5 एकम 5, नीचे तीनों जगह 1 आ गया, तो इसका हो गया 2 गुणा 3 गुणा 5, करो 3 गुणा 6, 6 5 30। तो इनका सार्वगुणनखंड हो गया 30 बार। मतलब सार्वनिष्ठ गुणनखंड का मतलब जहां पे तीनों का भाग जिस संख्या में, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 15 का भाग भी जाए, 10 का भी जाए और 6 का भी जाए। प्रश्न नंबर 10, 4 के प्रथम 6 गुणजों का योग। 4 के प्रथम 6 गुणज निकालिए आप लोग। तो 4 एकम 4, गुणज का मतलब पहाड़ा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौको 16, 4 पंजे 20 और 4 छक्का 24। अब इसको जोड़ो, 4 6 4 10 2 12 8 20 और 4 24 का 4, 2 2 4 और 2 6 और 2 8, 84 आएगा। तो आप लोग मुझे करके दिखाएंगे। मजा आया आप लोगों को इनको करने, हल करने में? ठीक है फिर, ओके बाय।